नामुमकिन को मुमकिन करना ही संघर्ष कहलाता है और इस संघर्ष में जो अनुभव और मज़ा मिलता है वही आदमी को ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। तो आज कहानी ऐसे शख्स की जिन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए परंतु कोशिश या प्रयास करने से पीछे नहीं हटे, और जब लोग रिटायर होते हैं उन्हें उस समय अपने परिश्रम का फल मिला और कामयाबी, और वो भी ऐसी कि जो पूरे विश्व में ही फेमस हो गई। आज एक सक्सेस स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जो और कहीं कोई नहीं, केएफसी के फाउंडर कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की, जिनकी लाइफ स्टोरी कोई पिक्चर से कम नहीं लगती। हार्लैंड सैंडर्स का जन्म 1819 में इंडियाना में हेनरी विलेज में हुआ था। इनका बचपन कोई ख़ास नहीं बीता क्योंकि जब ये 6 वर्ष के थे तभी इनके फादर की डेथ हो गई और घर खर्च चलाने के लिए इनकी मदर एक टमाटर की फैक्ट्री में काम करने लगी और सैंडर्स पर अपने भाई बहनों की देखभाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। कुछ समय पश्चात इन्होंने एक फार्म हाउस में एक सहयोगी के रूप में काम करना शुरू किया। समय बीतता गया। अब सैंडर्स 16 वर्ष के नौजवान हो गए थे। अपनी एज को छुपाकर उन्होंने अमेरिकन आर्मी ज्वाइन कर ली, परंतु 1 वर्ष बाद असलियत का पता चलते ही उन्हें वहां से निकाल दिया गया। इसके बाद सैंडर्स ने रेलवेज में फायरमैन के पद पर काम किया, पर वहां कुलीग्स के साथ झगड़ा होने पर उन्हें वहां से भी फायर कर दिया गया। कहते हैं उम्मीद पर जीता है ज़माना, वो क्या करे जिसे कोई उम्मीद ही नहीं। और ऐसा सोचकर सैंडर्स एक इंश्योरेंस एजेंट के रूप में अब काम करने लगे, लेकिन वहाँ के रूल्स फॉलो नहीं कर पाए, इसलिए इस जॉब में भी असफल रहे। सैंडर्स एक ऐसे व्यक्ति थे जो कभी असफल होने पर निराश नहीं हुए। 19 साल में उनकी शादी हो गई और 1 वर्ष के बाद ही उनकी बेटी हो गई, पर उनकी मैरिज भी सक्सेसफुल नहीं रही और उनकी पत्नी अपनी बेटी को लेकर उन्हें छोड़कर चली गई। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और सैंडर्स ने नाव बनाने का बिजनेस सब स्टार्ट किया, पर उसमें भी नाकामयाब रहे। उनकी गाड़ी पटरी पर चलते चलते बार बार डिरेल हो जाती थी। वह छोटी मोटी नौकरी करके ही अपना गुजारा करते रहे। समय बीतता गया। अब सैंडर्स 40 वर्ष के हो गए थे। उन्होंने एक गैस स्टेशन पर जॉब ज्वाइन करा और साथ साथ फैसला किया कि वे चिकन के पकवान बनाकर लोगों में बांटेंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। चिकन बनाकर लोगों में मुफ्त बांटा। सैंडर्स की चिकन रेसिपी लोगों में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई और उन्होंने एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लिया। एक बार केंटुकी के गवर्नर ने उनके होटल में ब्रेकफास्ट किया तो उन्हें उनका बनाया हुआ चिकन इतना पसंद आया कि उन्होंने खुश होकर सैंडर्स को कर्नल की उपाधि दे दी और तब से ही उनके नाम के साथ कर्नल जुड़ गया। उनका हौसला अब काफ़ी बढ़ गया था अपनी चिकन रेसिपी को लेकर, और उन्होंने इसलिए कर्नल यूनिवर्सिटी से होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया। सैंडर्स का होटल 4 साल तक बहुत अच्छा चला, पर फिर कुछ डिस्प्यूट के कारण उन्हें वह बंद करना पड़ा। उन्हें एक बार फिर रेस्टोरेंट खोला, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरू होने पर वह भी बंद हो गया। अब तक सैंडर्स अपनी यूनिक चिकन रेसिपी का टेस्ट लोगों को करवा चुके थे और लोग भी उनके चिकन के दीवाने हो गए थे। उनकी उम्र अब 60 वर्ष की हो गई थी। उन्होंने सोचा क्यों ना मैं अपनी चिकन रेसिपी डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में जाकर उनको दे दूं और उसके बदले में मुनाफा ले लूँगी। लेकिन जहाँ जाते वहीं उनकी रेसिपी रिजेक्ट हो जाती और करीब 1009 बार उनकी रेसिपी रिजेक्ट हुई, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा और आखिर में वह समय आ गया जब उनकी केंटुकी फ्राइड चिकन रेसिपी बहुत फेमस हो गई। 1964 में केएफसी की 600 ब्रांचेस खुल चुकी थी और 1971 में तो 3600 हो चुकी थी। 1986 तक 118 से भी अधिक देशों में केएफसी ने अपनी पहचान बना ली थी।
केएफसी को सैंडर्स के चेहरे से ही जाना जाता है। उनकी बकरा दाढ़ी और वेस्टर्न टाई केएफसी की पहचान बन गया है। अपनी लाजवाब चिकन रेसिपी से दुनिया को दीवाना बनाने वाले सैंडर्स की डेथ 16 दिसंबर 1980 को हो गई, जब वे 90 वर्ष के थे। दुनिया भर के लोगों की यादों में सैंडर्स केएफसी के कारण अभी भी जिंदा हैं। सो फ्रेंड्स, नेवर गिव अप, नथिंग इज इम्पॉसिबल। हार मानो नहीं तो कोशिश बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।